तो देखा हमने बहुत कुछ पढ़ लिया अपना। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एडवांटेजेस। ठीक, अब हम एडवांटेजेस आप लोगों को बताते हैं कि एडवांटेजेस में क्या क्या है। तो देखिए पार्टनरशिप बिजनेस में जो पहला एडवांटेजेस मिलता है पार्टनरशिप करने पे वो क्या है, इजी टू स्टार्ट। यानी किसी पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत बहुत इजी, आराम से आप स्टार्ट उसको कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज क्या है, बेटर डिसीजन। अब आप सोचो एक आदमी जब रहेगा ना तो उसका भी अपना ही दिमाग रहेगा, लेकिन अगर एक पार्टनरशिप में अगर ढेर सारे आदमी रहेंगे पार्टनर्स के फॉर्म में तो सबका दिमाग अलग होगा, सब एक से एक बढ़ के आइडिया देंगे, एक से एक बेहतर डिसीजन लेंगे, इससे ना पार्टनरशिप बिजनेस का ग्रो करेगी, पार्टनरशिप बिजनेस का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इसे बोला गया बेटर डिसीजन। आपस में मिलकर लेंगे ना डिसीजन तो वो बेहतर होता है, अकेला इंसान का डिसीजन खतरनाक होता है। ठीक है, क्या बोले, हाँ एकता में बड़े डूबेंगे ना, सब मिलकर डूबेंगे। ठीक है, हाँ वो देखो सारा कर रही है। आगे क्या, मोर कैपिटल। अब सोचो मोर कैपिटल और एक एडवांटेज क्या मिलता है, मान लो मेरे पास सिर्फ 1 लाख है, मेरा सपना है 10 लाख का बिजनेस करने का, बस मेरे पास है 1 लाख। हमारा संदीप के पास है 5 लाख, उसका भी सपना है 10 लाख का बिजनेस, लेकिन है 5 लाख। हमारा जो सरजीत बोला था कि संदीप बोला था, संदीप ना कमल जो दूसरा सरजीत है उसके पास है मात्र 4 लाख रुपया और सपना कितना है 10 लाख। तो भैया अगर हम तीनों आपस में मिल गए तो कैपिटल का जुगाड़ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो भैया पार्टनर से बिजनेस से क्या होता है, मोर कैपिटल का जुगाड़ होता है जिससे बड़ा बिजनेस खोला जाता है। सेरेनिस ये बहुत कमाल का चीज है। ठीक है, हम डूबेंगे आप भी डूबेंगे। एक्चुअली बोला क्या है ना, सोचो अगर मैं अकेला 10,000 करोड़ का बिजनेस करूं अकेला और डूब जाऊं तो हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। ठीक है, हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। वहीं पे मैं जीवा 1, जीवा 2, रीमा, संदीप, सरबजीत, बाकी और जितने जन हैं, ठीक है, सब मिलकर पार्टनरशिप ने किया और सबने पैसा, तो भैया क्या अपना बोझ कम होगा। हम 10,000 करोड़ में डूबा तो मेरा अकेले का नहीं डूबा, सबका साथ डूबा। तो भैया क्या होता है ना, सुना है ना, रिस्क है तो रिस्क है। ठीक है, स्कैम 1992 देख लीजिएगा। तो भैया क्या है ना, रिस्क, ये जो रिस्क है ना क्या हो गया, सभी पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया। बच्चा यहाँ देखिए, ठीक है, रिस्क जो था पार्टनर से क्या हो गया, आपस में बढ़ गया, जिसका जो हमारा सर का बर्डन है वो क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, तो एडवांटेज समझ आ गया। क्या क्या था, पहला एडवांटेज इजी टू स्टार्ट, दूसरा बेटर डिसीजंस, तीसरा मोर कैपिटल, चौथा सेविंग्स। अब आते हैं, अगर भगवान है तो शैतान है, अमृत है विष है। ठीक है, एक सिक्का का 2 पहलू है, एक हेड है तो टेल है। तो भैया एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज होगा। आपके अंदर में ना एक चीज बता देते हैं, भगवान तो मैंने नहीं देखा आज तक, ठीक है, ठीक है, शैतान है मुझे दिखाई दिया है। तो देखो डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज पहला डिसएडवांटेज अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो तेरी, यानी यहाँ पे भी एक फीचर्स पढ़ा था जो थोड़े पहले हम लोगों ने अनलिमिटेड लायबिलिटी का, वो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पता है क्यों, अगर पार्टनरशिप में बहुत बड़ा लॉस हो गया ना और क्रेडिटर्स जो खड़े उनको पेमेंट करना है और पार्टनरशिप की सारी एसेट्स बिक्री करने के बाद भी भैया पेमेंट करना बाकी है, पूरा भी पेमेंट नहीं हो पाया, तो भैया घर की पर्सनल प्रॉपर्टी से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लेकर आना पड़ेगा और उस उधारी को चुकाना पड़ेगा। यानी बिजनेस के डूबने की वजह से आपका घर बार भी जा सकता है। ठीक है, सास भी कई बहू थी, ये रिश्ता क्या कहला रहा है, ये बहुत दिखाता है यार। बिजनेस को बड़ा लॉस हो जाता है तो भैया लोग रोड में आ जाता है, फिर रोड से जो होती है हीरोइन लोग, नहीं हम नहीं देखते हैं, मैं आप लोगों का बात, आप तो लेडीज लोग हो ना, तो लेडीज लोग देखती है बहुत ज्यादा। तो सर मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या, अनलिमिटेड लाइफ, यानी पार्टनरशिप में कोई भी घटना घट जाए तो पार्टनरशिप क्या आ सकती है, खतरे में आ सकती है, डेंजर में पड़ सकती है। अगला नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, ये सुनिएगा, यानी एक पार्टनर अपना शेयर को किसी भी आउटसाइडर पार्टनर को, यानी किसी भी आउटसाइडर को, पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों, जब तक सभी पार्टनर से वो
परमिशन नहीं लेगा, सभी पार्टनर्स राजी नहीं होंगे, तब तक एक पार्टनर अपना शेयर किसी आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये इसका एक और डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज कंप्लीट हुआ। अब आ गया अगला टॉपिक, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, तो काइंड्स ऑफ पार्टनर्स का मतलब बोला गया है कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे 6 पार्टनर्स लिखे हैं, देखिए एक्चुअली 6 नहीं, इससे बहुत ज्यादा पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन 6 में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सामने बता दे रहा हूँ। पहला पार्टनर एक्टिव पार्टनर। ठीक है, एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है वो पार्टनर जो बिजनेस की हर एक एक्टिविटी में अपना परफॉर्मेंस देता है, यानी खाली बैठता नहीं है, हमेशा काम करते रहता है, एक्टिविटी देता रहता है, वो पार्टनर क्या कहलाता है? एक्टिव पार्टनर के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर। ये स्लीपिंग पार्टनर क्या है? तो भैया वो पार्टनर जो बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी में अपना परफॉर्मेंस नहीं देता है, बस घोड़ा बेच के सोया रहता है, ऐसा पार्टनर हमारा कहलाता है स्लीपिंग पार्टनर। इसमें कौन था? अरे वो थोड़ी था स्लीपिंग यार, अरे काम छोड़, ये देख, हाँ जीवा बात कर रहे हैं और कौन? तो ये जो है ये हमारी कौन से पार्टनर में गिनी जाएगी? स्लीपिंग। और रीमा और जो दूसरी जीवा है, ये जो हमेशा काम करे, ये किस पार्टनर में आएंगे? एक्टिव पार्टनर। तीसरा पार्टनर नॉमिनल पार्टनर। ये नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? तो नॉमिनल पार्टनर का मतलब है वो पार्टनर, ठीक है, जो बिजनेस का रियल पार्टनर नहीं है, बस अपना नाम यूज करने के लिए फर्म को दे दिया है। ठीक है, वो पार्टनर क्या कहलाता है? नॉमिनल पार्टनर। जैसे ये सनी कॉमर्स क्लासेस, ठीक है, ये सनी कॉमर्स क्लासेस है, यहाँ पर कैटरीना कैफ आके अनाउंसमेंट करवा दी, या मैं बोल दिया कि कैटरीना कैफ भी ये सनी कॉमर्स क्लासेस की क्या है? ठीक है, पार्टनर है, मैंने ये बोल दिया। ठीक है, और मैं अनाउंसमेंट पूरा करा कि कैटरीना कैफ के साथ मैं सनी कॉमर्स क्लासेस में कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाता हूं, ये अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, अब लड़का तो लड़की तो आएगी, लेकिन लड़का तो दौड़ा चलाएगा, अरे कैटरीना कैफ रे मिलने जाएंगे। ठीक है, बस लड़का का लाइन लग जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं अपॉइंटमेंट दे पाऊं। ठीक है, और लड़कियां क्यों आएंगी? फैशन डिजाइनर देखने के लिए। तो वो देखो रियल में पार्टनर नहीं है, लेकिन उसने अपना नाम यूज करने के लिए मुझे दे दिया, वो क्या कहलाएगी? नॉमिनल पार्टनर कहलाएगी। ठीक है, लिमिटेड पार्टनर, वो पार्टनर, समझिएगा, वो पार्टनर जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो पार्टनर क्या कहलाता है? लिमिटेड पार्टनर कहलाता है। ठीक है, माइनर पार्टनर। माइनर का मतलब क्या? हाँ, बिलो 18 ईयर, जो 18, यानी जिस भी पर्सन, जिस बच्चे की उम्र 18 साल से कम होती है, वो माइनर के कैटेगरी में आता है। कौन कौन माइनर है अभी? ओ तेरी, ये माइनर है, वो माइनर, वो माइनर, मेजर हो गई थी। अरे आप भी मेजर हो गए, अरे उम्र हो चला यार, डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं, माइनर। अरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो छोड़ ही दो, चलो ठीक है, माइनर पार्टनर। ठीक है, आप सोचो, जब एक पार्टनर को, ठीक है, जिसकी उम्र, समझ लो कोई पर्सन या कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, फिर भी उसको बिजनेस में क्या बनाया गया? पार्टनर बनाया गया, वो क्या कहलाएगा? माइनर पार्टनर कहलाएगा। ठीक है, वो कहलाएगा माइनर। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, सभी पार्टनर्स की रजामंदी होनी चाहिए। अभी अगर सारे पार्टनर्स रजामंदी तभी भैया पार्टनर बनाया जा सकता है, नहीं तो पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला कौन आता है? सीक्रेट पार्टनर। कोई है? ठीक है, तो शुभ बोला गया क्या? सीक्रेट। योर पार्टनर, यानी वो पार्टनर जो पार्टनरशिप का एक पार्टनर है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता कि ये भी बंदा पार्टनर है। यानी बोल सकता कोई एक ऐसा पर्सन जो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता कि ये भी पार्टनर है, वो पार्टनर क्या कहलाता है? सीक्रेट पार्टनर कहलाता है। बात याद रही? अब आपसे पूछता हूँ, क्या एक्टिव पार्टनर कैपिटल लगाएगा? यस। प्रॉफिट लेगा? लॉस? यस, बियर करना पड़ेगा उसको। स्लीपिंग पार्टनर, ये जो सोया है, कुछ भी नहीं करता, क्या कैपिटल लेंगे उससे? हाँ बेशक नहीं, छोड़ देने का है नहीं।
दूसरा प्रॉफिट वो छोड़ देगी क्या, कुछ तो नहीं ना, लॉस नहीं मिलेगी तब इसको देंगे ले। दूसरा नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल ना प्रॉफिट लेगा ना लॉस बियर करेगा ना कैपिटल लगाएगा, वो बस रॉयल्टी, वो अलग चीज लेता है, कमीशन रॉयल्टी अपना लेगा क्योंकि अपना नाम यूज करने के लिए। रियल में थोड़ी पार्टनर है। लिमिटेड पार्टनर कैपिटल प्रॉफिट लॉस सब कुछ, माइनर पार्टनर ओनली प्रॉफिट, सिर्फ ये प्रॉफिट, ये बिजनेस से कभी कैपिटल नहीं लगाएगा। मान लो सरजीत का बेटा है, ठीक है, सरजीत का बेटा है और हम सारे पार्टनर्स हैं, तो सरजीत आके हम लोग को बोला कि देखो मेरा बीवी बोल रही है कि मेरा बच्चा को भी पार्टनर बना दो, ठीक है, सिंपल सा बात है, समझ रहे हो ना। हम लोगों ने नहीं बनाएंगे, ये बोलता है भैया बना लीजिए, मेरा बीवी मेरे को धमकी देकर रखा है कि अगर नहीं बनाया ना तो रात का खाना बंद, दिन का खाना बंद, सब भूल जाओ, चप्पल बेचारे को डरा के रखा हुआ है। तो लास्ट में क्या करना, बहुत रोया हम लोग के सामने, तो लास्ट में हम लोग क्या बोले, जा भाई हम लोग पार्टनर बनाएंगे। कैपिटल तो भैया इंडिया का लॉ में बोला ही गया है कैपिटल नहीं, माइनर पार्टनर सिर्फ बेनिफिट के लिए रहता है, ना वो कैपिटल लगाएगा और ना लॉस बियर करेगा, सिर्फ वो कैपिटल पे। सीक्रेट पार्टनर दोनों का है, तीनों ना, हाँ, यानी वो प्रॉफिट लॉस भी बियर करेगा, प्रॉफिट भी लेगा और कैपिटल भी लगाएगा। तो ये था पार्टनर। और बहुत सारे पार्टनर सर, जैसे होता है एक पार्टनर बाय होल्डिंग, ठीक है, नहीं बोला जाए होल्डिंग पार्टनर, यानी वो पार्टनर जो वो पर्सन जो किसी पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं है लेकिन वो पब्लिक के सामने ऐसा एक्ट कर रहा है, यानी दिखावा कर रहा है कि वो भी क्या है, उसका पार्टनर, होल्डिंग पार्टनर, जिसको होल्ड करके रखते हैं। क्यों भैया, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको पार्टनर बना लेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये था पार्टनर्स, बहुत तरह के होते हैं, बुक में मिलेगा पढ़ने। अब इतना सारा हमने पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ ली कि क्या होता है पार्टनरशिप, ठीक। अब इसमें पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट, हमें तो प्रैक्टिकल भी तो करना है ना, तो हमें कौन कौन सा पार्टनरशिप अकाउंट खोलना पड़ता है। तो देखिए क्या है, अकाउंट्स ओपन पार्टनरशिप बिजनेस को, यानी पार्टनर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो अकाउंट खोलना पड़ेगा। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनरशिप के चैप्टर में आपको ये दो अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे सवाल बनाने के लिए। जो पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बोलो। मैं अगर बोलूं तो भैया सिंपल सा बात है, बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको पार्टनर्स लोग क्या करेगा, आपस में बंटवारा करेगा ना, उस बंटवारा को करने के लिए, इसको शेयर करने के लिए एक नया अकाउंट ओपन किया जाएगा, एक न्यू अकाउंट ओपन किया जाएगा, वो कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसके द्वारा पार्टनर्स बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में बंटवारा करते हैं या शेयर करते हैं। ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है। अगला पार्टनर्स कैपिटल, बिजनेस में पार्टनर्स की कितनी कैपिटल है, हर साल कैपिटल बदलती है, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल के लिए कितना, नहीं बोला जाए कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो कहलाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड है। पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड यानी वो मेथड जिससे पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी, यानी कैपिटल कभी चेंज नहीं होगी, वो मेथड कहलाता है फिक्स कैपिटल मेथड। इसके अंदर दो अकाउंट खोले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दूसरा जो हमारा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल बदलेगी, यानी बदलाव होगा उसमें। इसके अंदर एक अकाउंट खोला जाएगा जो है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बाद कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कैसा फॉर्मेट होता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाता है, इस सारा कुछ अब हम लोग